पार्ट 7। खुशी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, आपको गुड मॉर्निंग भेजने वाला भी वैसा ही जवाब चाहता है। मैं ठीक हूँ। मैं ऑफिस जाने के रास्ते में उसका जवाब देने वाली थी। तुम्हारा मतलब है कि तुम अभी भी घर पे हो? हाँ, असल में हम दोपहर की शिफ्ट में काम करते हैं जिससे हम ऑस्ट्रेलिया के अपने क्लाइंट के साथ तालमेल रख सकें। मेरी टैक्सी बाहर खड़ी है, उसने भागते हुए कहा और अपनी माँ को बाय कहा। मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ और टैक्सी में उसका अपने साथियों को हाय कहना सुनाई दिया। जब वह अंदर बैठ गई तो हमारी बातचीत फिर शुरू हो गई। तो क्या हाल है? मैंने पूछा। आज सुबह अमीदी यहाँ आई थी, उसने कहा। मुझे याद आया कि पिछली बातचीत के दौरान कुछ नाम लिए थे, लेकिन मुझे याद नहीं रह गया था कि उनमें कौन कौन था। अमीदी, मैं फुसफुसाया और उस नाम को याद करने लगा। मेरी 3 बहनें और एक भाई है। मिशादी सबसे बड़ी है और लुधियाना में रहती है। उनका एक बहुत छोटा प्यारा बेटा है, दान, जो नर्सरी में पढ़ रहा है। अमीदी दूसरे नंबर की बहन है और उनकी भी शादी हो चुकी है। वह नोएडा में रहती है, जो हमारे घर के पास ही 1 घंटे की दूरी पर है। वो एक बीपीओ में काम करती है। मेरा भाई दीपू मुझसे 2 साल छोटा है और असम में एक एमएनसी में काम करता है। उसका टेली वगैरह का काम है। नीलू सबसे छोटी है, मेरी प्यारी छोटी बहन। उसने बिना इस शिकायत या सवाल के कि मैं इतनी जल्दी उनके बारे में कैसे भूल गया, अपने भाई बहनों के बारे में बताया। उसने बात जारी रखी, और इनके अलावा मम्मी और पापा हमारे साथ हैं। और तुम्हारे परिवार में? तुम्हारे मम्मी और पापा हैं और तुम्हारा छोटा भाई है। टिंकू भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इन्फोसिस में है और उसका ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में है। यह मेरी याददाश्त पर उसका जैसे खामोश थप्पड़ था। उसे मेरे परिवार के बारे में सब कुछ याद था, लेकिन मैं यह सुनकर सिर्फ यही कह सकता हूँ 10 में से 10 और हंस पड़ता। लेकिन मैं अकेला हंसा तो मैं यह कह रही थी कि अमीदी सुबह आई थी। अपनी नाइट शिफ्ट करने के बाद वह फरीदाबाद आ गई। वह सप्ताह में 1 या 2 बार आती है। उसका यह फ़ोन उसके पूरे परिवार को लेकर ही था। मुझे 2 और लोगों के बारे में पता चला। मिशादी के पति देवेंद्र जीजू और अमीदी के पति पुष्कर। पुष्कर और अमीदी एक ही कंपनी में काम करते। उसने तब इसकी शुरुआत भी की जब एक दिन मैंने अपने फ़ोटो का एल्बम भेजा। उन्होंने मेरे बेल्जियम में अपने दोस्तों के साथ खिंचवाया था। मैंने देखा एक फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ था, दोस्तों के साथ रेड वाइन पीते हुए। उसने कहा, अरे हाँ, बेल्जियम के एक मस्ती भरी शाम थी। तो तुम पीते हो? हाँ, लेकिन कभी कभार। कभी 2-3 महीने में, कभी 6 महीने में। केवल तभी पीता हूँ जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ और जब वे मेरे साथ देने के लिए कहते हैं। मैं सहज ढंग से जवाब दिया, पता नहीं तुमको यह कैसा लगे, लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा जो जीवन साथी हो वह इन सब चीज़ों से दूर रहे। और मैंने अपने आप से पूछा, तो क्या वह यही कह रही है कि किसी और को देखने का इरादा कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात तो पक्की हुई कि आखिरकार हम शादी के बारे में बात करने लगे। उसने आगे कहा, देखो, हर आदमी की अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। जब हम शादी की बात एक दूसरे से करते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होता है। यह विश्वास का नाता होता है, कुछ समझौते और भी बातें।
और अगर तुम मेरे जीवन साथी बनने वाले हो तो मैं तुमसे बड़ी शिद्दत से एक बात कहती हूँ कि शराब को छोड़ दो। हम दोनों में से पहले उसने ही कहा था कि अगर तुम मेरे जीवन साथी बनने वाले हो तो। और उसकी आवाज़ में शब्द इतने अलग लग रहे थे, इतने जादुई लग रहे थे, और जाहिर है यह उसके शब्दों का ही असर था जिनका असर मेरे चेतना तक पहुंच गया। और मैं कह उठा, यह एक भले आदमी का वादा है, अगर तुम मेरी जीवन संगिनी बनने वाली हो तो मैं तब तक शराब नहीं पीऊँगा जब तक कि तुम इसकी इजाज़त नहीं दो। और यह बात मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं वही नहीं रुका बल्कि आगे कहता रहा, मैं इसीलिए ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं शराब का आदी नहीं हूँ। लेकिन मैं भी यह मानता हूँ कि अगर कोई 100 दिन में एक बार शराब पिए तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। दोस्तों का साथ देने के लिए उस पर भी मैंने इतनी कभी नहीं पी है कि मैं अपनी सुध-बुध खो बैठूं। अगर फिर भी ये मेरे जीवन साथी के बीच किसी समस्या का कारण बनती हो तो मैं इसे खुशी खुशी छोड़ दूंगा। और वादे रखने के लिए किए जाते हैं, उसने कहा, और शायद वह मुस्कुराई भी। बिल्कुल मेरे अंदर का सज्जन अब भी बात कर रहा था। लेकिन जिस दिन मुझे पूरी तरह से जान जाओगी, 6 महीने बाद या 10 या शायद 1 साल बाद या शायद उससे भी अधिक दिनों बाद, तुमको अगर लगे कि मेरे मामले में शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है तो तुम मुझे दोस्तों के साथ पीने की मंजूरी देनी होगी। लेकिन फिर से एक बात कह दूं कि मेरे ऊपर ऐसा कहने के लिए कोई दबाव नहीं डालूंगा। यह हमारी कहानी का एक और मुकाम था और इसके बाद से उसे मुझसे बात करना और अच्छा लगने लगा। मुझे भी अच्छा लगने लगा क्योंकि यह उसे जो अच्छा लग रहा था, 3 चीज़ों में से दूसरी धन, औरत, और तीसरी चीज़ मुझे अब भी याद नहीं आ रही है। चीज़ ऐसी है तो दुनिया में कुछ भी करवा सकती है। वह मुझसे क्या करवा रही है मैं तब यह नहीं जानता था। मुझे केवल एक चीज़ परेशान कर रही थी, मैं हैप्पी और एमपी से तब क्या कहूँगा जब अगली मुलाकात होगी। हम रेड वाइन लेकर साथ बैठेंगे। दोस्तों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने शराब पीनी बंद कर दी है, क्योंकि मैंने एक लड़की से वादा किया है जिससे मैंने पिछले 1 हफ्ते से केवल फ़ोन पर बात की है। हाँ, केवल 1 हफ्ता। हमारे साथ साथ गुजारे गए अनेक वर्षों के बरसों महज 1 हफ्ता। मैं तब यह नहीं जानता था कि मेरे लिए यह वादा अच्छा था या बुरा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि हमने आपस में विश्वास और समझ बनाई थी। और यह तो महज शुरुआत थी। यह मुश्किल तो था, लेकिन मेरे अंदर कुछ तो था, उसे और अधिक चाहने लगा था, काफ़ी अधिक, हमेशा के लिए। अगला भाग देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।